कई बार आपके मिलने वाले या आप खुद भी ज़रूरत पड़ने पर थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से गाड़ी मांगते ही हैं कि वहाँ ले जाएं और काम कराएं और वापस कर दें। ऐसा हम इमरजेंसी में भी करते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी सामने वाले को कोई दिक्कत भी नहीं होती है कि चलो कोई नहीं, सबको काम पड़ता है और वैसे भी मदद करने से ही दुनिया चलती है। लेकिन पता है दिक्कत कहाँ हो जाती है? जब अगले के मन में बेईमानी आ जाए। सोचिए, जो व्यक्ति, जो मित्र या पहचान वाला आपसे अपना बनकर गाड़ी मांग कर ले गया, वो आपको लौटाए ही नहीं। लौटाने की बात तो छोड़िए, फरार ही हो जाए, उसके कुछ अते पते ही न लगे, आप ढूंढते रह जाएं, न व्यक्ति मिले न गाड़ी। अब ये तो बड़ी भयंकर धोखेबाजी हो जाएगी, चोरी हो जाएगी और साथ ही साथ विश्वासघात भी हो जाएगा, है ना। दोस्तों, उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के खेमपुरा का एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां प्रार्थी कृष्णा, जो कि एक महिला है, जिसके नाम पर एक स्कूटी जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर RJ27AV 6768 है, वो खरीदी। अब साहब अभी कुछ ही दिन हुए थे, कुछ 13-14 दिन। गाड़ी खरीदी कि मान सिंह नाम का व्यक्ति, जो कि कृष्णा के पति करण सिंह के पहचान के हैं, या हो सकता है पारिवारिक मित्रता भी हो। ऐसे में मान सिंह एक दिन आता है और स्कूटी की चाबी मांगता है कि यार देना जरा, मेरी पत्नी बीमार है, हॉस्पिटल दिखा के आता हूं। ऐसे इस स्थिति में कोई भी होगा चाबी दे देगा। लेकिन मान सिंह चाबी ले गया और ऐसा गया कि वापस लौटा ही नहीं। कुछ समय इंतजार करने के बाद कृष्णा और उसके पति ने अपने स्तर पर ढूंढा, कुछ जानकारी मिली नहीं। इस पर प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दी गई। पुलिस से गुहार लगाते रहे कि साहब स्कूटी दिलवा दीजिए। अब क्योंकि स्कूटी किश्तों पर ली गई थी, सामान्य परिवार है तो किश्तों का बोझ भी पड़ ही रहा था। ऐसे में स्कूटी चोरी होने से परिवार दोहरी मार झेल रहा था। अब यहाँ पुलिस को यह पता नहीं लगाना था कि स्कूटी ली किसने है, ये पता था पहले से कि स्कूटी कौन ले गया है। तो एक क्लू तो उनके पास था ही, सिर्फ उस व्यक्ति का पता लगाना था। साहब पुलिस ने आश्वासन दिया तो परिवार चला आया थाने से। कार्रवाई न होने के तहत SP साहब को 27/9/2024 को ज्ञापन भी दिया गया। लेकिन अपने स्तर पर तलाश जारी रखी। सोशल मीडिया पर या जहां से भी उस मान सिंह से जुड़ी कोई भी जानकारी मिलती तो पुलिस को अवगत भी करवाया जाता। लेकिन पुलिस जैसे इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल चुकी हो, उस तरीके से कोई कदम उठाया नहीं। आखिरकार 6 महीने तक ये मामला यूं ही खिंच गया। ये पुलिस को जानकारी देते रहे और पुलिस इस कान से सुनकर उस कान से निकालती रही। क्योंकि हो सकता है पुलिस के पास इतने बड़े बड़े केस आते हैं तो ये केस उनके लिए बहुत अहमियत नहीं रखता था या उन्हें इतना गंभीर नहीं लगा हो। लेकिन साहब, जिस गरीब आदमी या एक मध्यम वर्गीय परिवार जो कि किश्तों पर चीजें लाकर अपनी जरूरत पूरी करता है ना, कतरा कतरा चीजें जुटाता है ना, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत मुश्किलों से वो किश्तें भरी जाती है। ऊपर से किसी अपने ने अगर धोखा दिया, वो मानसिक संताप तो कोई क्या ही समझ पाएगा। बहरहाल 6 महीनों बाद कृष्णा के पति करण सिंह को कहीं से मान सिंह के जावर माइंस इलाके में होने की पुख्ता जानकारी मिलती है। इसने उसे पकड़ने की ठान ली। ये घर से निकला और रास्ते में पुलिस को भी सूचना दे दी कि फला फला व्यक्ति वहां पर मौजूद है, मैं जा रहा हूं पकड़ने, आप भी पहुंच जाइए। अब साहब वहां पहुंचकर देखा तो मान सिंह तो मिल गया और जैसे ही करण सिंह को उसने देखा तो वो भागने लगा। इतने में भागकर मान सिंह को पकड़ लिया और वहीं पर भागने की कोशिश करने में मान सिंह और करण सिंह में हाथापाई हो गई। साथ ही साथ इनको लड़ते देख भीड़ इकट्ठी हो गई और जब हकीकत का पता लगा तो भीड़ ने भी मान सिंह पर हाथ साफ कर दिया। लेकिन इतने में पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और करण सिंह और मान सिंह को थाने लेकर आ गई। सूचना पर करण सिंह के परिवारजन, मां, पत्नी और रिश्तेदार भी थाने पहुंचे, जहां पर परिवारजन के बताए अनुसार पुलिस के द्वारा प्रार्थी करण सिंह और मान सिंह दोनों की पिटाई पुलिस के द्वारा कर दी गई। ऐसे में पीड़ित के परिवारजन ने बीच बचाव करते हुए थाने में ही प्रार्थी को बंद न करने की गुहार की। लेकिन इसके दूसरी ओर पुलिस का यह कहना है कि प्रार्थी के द्वारा मौके पर मान सिंह के साथ जो मारपीट की गई उसमें मान सिंह को अंदरूनी चोट आई है, जिसके कारण दोनों पर मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब इस पूरे मामले पर पत्नी क्या कहती है करण सिंह की, सुनिए जरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा कटिक है। और आप गाड़ी किसके नाम पे थी? मेरे नाम पे थी। ये मेरे हस्बैंड ने ली थी। वैसे जो है ना, इनका दोस्त था, उन्होंने कहा कि मेरी बीवी बीमार है तो इसको हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, तो मुझको थोड़ी देर के लिए गाड़ी चाहिए, तो इन्होंने चाबी दे दी। तो गाड़ी में कुछ पैसे भी पड़े थे
थोड़े बहुत पैसे पड़े थे, जो भी लेके गए और गाड़ी भी लेके फरार हो गया। कितने टाइम बाद मिला वो गाड़ी को? वो 6 महीने बाद मिला है। और इतने टाइम की किस्तें कौन जमा करा? इस किस्त अभी तक जमा नहीं कराई। अच्छा, तो ऐसे में आपके हस्बैंड ने तो उनकी मदद करी पुलिस की? जी सर, पुलिस को फोन करके फिर पहुंचे कि भाई कहीं भाग नहीं जाए, तो ये भागने वाले थे, तो पकड़ने में हाथापाई हो गई, तो इन्होंने इनको भी बिठा दिया। अब आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ मेरे पति को अभी छोड़ा जाए और मैं स्कूटी चाहिए। अभी गाड़ी बरामद नहीं हुई क्या? गाड़ी बरामद नहीं हुई। क्या बोल रहा हूँ? अभी बोल रहे हैं कि भिलवाड़ा है, गाड़ी मंगवाएंगे सुबह, कल शाम तक आना अपन। अभी मेरे पति को मार रहे हैं, उनके पाँव पे पट्टे मारे तो उनके पाँव सूज गया अभी। और वो कल ही है ना जॉब पे, आज ही जॉब पे लगे थे, आज जॉब ज्वाइन करके आए और अब कल जाएंगे, नहीं तो उनको निकाल दिया जाएगा। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? एसपी साहब ने क्या कहना चाह रहे हैं? एसपी साहब से ये कहना चाहती हूँ, ये आपके राज्य में ऐसा क्या हो रहा है कि जो मदद करे पुलिस की उसको भी अंदर पेश किया जाएगा क्या? नहीं, हम एसपी के पास गए, जब जाके हमारी रिपोर्ट लिखाई गई। पहले मामला दर्ज करवाया? पहले नवल राम सिंह जी पर था, तो उन्होंने एंड टाइम पे तो गए ही नहीं उनको पकड़ने के लिए, वो फरार हो गया। उसके बाद गए तो वो मिला ही नहीं, फिर उसके बाद भागा दौड़ी करके हमने वापस मामला दर्ज करवाया। ठीक है, दर्ज करवाया, उसके बाद हम फोन करते, फिर इसकी लोकेशन मैंने इंस्टाग्राम इसको फॉलो किया, इसकी हर एक लोकेशन मैंने ट्रेस की, जब जाके ये पकड़ाया। पुलिस वाले नहीं पकड़े थे, हमने हर एक छोटी इंफॉर्मेशन आप ही ने मिलके पकड़ा अभी? हाँ, छोटी इंफॉर्मेशन पुलिस वाले को दी है। आप नहीं हो तो व्हाट्सएप चेक कर लेना, अभी तो वो फोन उनके पास है, वो चेक भी कर रहे हैं, क्या पता डिटेल भी हटा दे, पर उनके पास एक छोटी इंफॉर्मेशन हमने पुलिस वाले के पास पहुंचाई के ये कौन सी गाड़ी चला रहा है, ये कौन सी किस जगह है, क्या है, हर एक इसके नंबर से लेके इसके फोटो से लगा के हमारी गाड़ी के फोटो सब पेश किए। सुना आपने पूरी घटना। अब सुनिए उस माँ का क्या कहना है जो पुलिस के पैरों में पड़ गई थी कि मेरा बेटा अंदर बंद मत करिए, वो तो प्रार्थी था, उसके साथ बर्बरता क्यों? सुनिए क्या कहा उस माँ ने। क्या हो गया था ये सारा मामला? ये गाड़ी मान सिंह लेके गया, पहले 6 महीने से लेके उसको बोला मेरी गाड़ी की चाबी दे दे, मेरे लुगाई को छोड़ के आ रहा हूँ, लेके गया ये, और फिर इसने गाड़ी की चाबी लेके फरार हो गया। और छोरा ढूंढ के इसको 6 महीने से हम ढूंढ रहे, और किस्त इस पे लेके आए हम, लोन उठा के पैसे वगैरह सब, और हम इतने परेशान हो रहे, फिर भी पुलिस वाले इन्होंने यूं नहीं सोचा कि इनको, और छोरा आज ढूंढ के लाया तो इसको ही बंद कर दिया ना, इतना बुरा मारा उसको। नहीं तो जो गाड़ी ले गया था, हाँ, वो क्या कह के ले गया था? क्या कह के लेके मेरी लुगाई को छोड़ के आ रहा हूँ, और चाबी लेके गया ना, फरार हो गया यहाँ से। वो जान पहचान का था? हाँ, जान पहचान का था। तो किनके नाम पे लाए थे गाड़ी? गाड़ी इसकी औरत के नाम से लाए, कृष्णा के नाम से। और कितने समय पहले लाए थे और गाड़ी ले गया? 14 दिन के अंदर ही गाड़ी ले गया वो। अभी जो आपने उसको पकड़ा तो वापस गाड़ी मिली? नहीं, अभी कोई गाड़ी नहीं बता रहा, वो बोल रहा कि अभी इस पे भी मुकदमा कर देंगे, केस कर देंगे। इतना बुरा मारा, पट्टे मारे, बहुत मारा इसको। जिसको आज पकड़ा उसने हाँ। ये गाड़ी जब ले गया मामला दर्ज कराया था? पहले करवाया, इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। कितनी बार वहाँ जाके आए, कोर्ट में जाके आए, एसपी साहब के पास जाके आए, किसी ने सुनवाई नहीं करी है। आज वो जो गाड़ी ले गया था वो कहाँ मिल गया? वो क्या पता, यहाँ से जावर मैन से पकड़ के लाया ये, इसको पता लगा जो। हाँ, क्या करी पुलिस अब? तो ये बोल रहे सुबह देंगे गाड़ी और इसको भी यहीं बंद करेंगे, ज्यादा बोलोगे तो इसको भी यहाँ पे फिर केस बना देंगे। और ये इसकी बच्ची है, रो रही है, इसके बिना रह नहीं रही है। आज ही नौकरी पे लगा तो? हाँ, नौकरी पे भी आज ही गया, पेटीएम की नौकरी कर रहा है, और अभी गया, फिर कल कहाँ से जाएगा नौकरी पे? आपके बच्चे ने तो जैसे आप बता रहे हो तो पुलिस वो मेरे को फोन करके गया। हाँ, मदद करी, इनकी मदद करी सर। और मदद करने के बाद में भी इन्होंने इसको ही पकड़ दिया है और इसको बिठा दिया यहाँ पे। चोर को भी पकड़ रखा? हाँ, उसको भी पकड़ रखा है, इसको भी पकड़ रखा है। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को छोड़ा और मेरी गाड़ी चाहिए। आपके बच्चों को क्यों मार रहे हैं? मेरे बच्चे को ही मार रहे, बोले तूने उसको यूं मार पीट की, तो अभी क्या करेगा इंसान? गुस्से से नहीं पकड़ेगा क्या इसको? ये भागने की कोशिश कर रहा था ये। आपने देखा क्या मारते? नहीं, किसी ने नहीं देखा, दूसरे जने मार रहे थे, तो अभी ये छोड़ा, ये भागने की कोशिश कर रहा था ये। आपके बच्चे को थाने में मार रहे थे? मैं थी ना, मैं गई ना, मेरा बच्चा गया, हम सब गए, छुड़ाने गए हम, पुलिस वालों को पैर पड़ी मैं सबके लिए, जब छोड़ा इनको।
इतना पट्टा मारा, उसके पाँव भी तोड़ दिया अभी। हाँ, और इसकी बच्ची नहीं रह रही है अभी, इतनी रो रही है बस। कब से हम यहाँ ही बैठूंगी मैं आज रात भर, या तो मेरे बेटे को छोड़ दो अभी। अब ये पत्नी और मां पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रही है। साथ ही सवाल यहां दोस्तों ये उठता है कि 6 महीने से प्रार्थी रिपोर्ट लिखा चुका है, तब पुलिस क्या कर रही थी? पल पल की आरोपी की जानकारी करण सिंह और उसकी पत्नी लगातार पुलिस को दे रहे थे, तब पुलिस की अंतरात्मा क्यों नहीं जागी? अपने स्तर पर 6 महीने तक परेशान और ढूंढने के बाद जब उसे आखिरकार आरोपी मिल गया और तब भी उसने सबसे पहले जाते जाते पुलिस को सूचना दी थी ना, तो पुलिस फिल्मों की तरह लेट क्यों आई? मतलब जो काम आपका है वो भी जनता ही करे, प्रार्थी ही करे और उसके बाद पट्टे भी वो ही खाए। अगर इस मामले में प्रार्थी करण सिंह दोषी है तो उतना ही दोषी प्रतापनगर थाने की पुलिस क्यों नहीं है? इसका जवाब दीजिए। अगर प्रार्थी सजा का हकदार है तो एसपी साहब भी बताएं कि फिर प्रतापनगर पुलिस को क्या सजा मिलनी चाहिए। मतलब खुद कुछ करना भी नहीं है और प्रार्थी कुछ करके आरोपी का पता लगाए और पकड़ भी ले, तो बजाय उसका साथ देने के उल्टा उसे ही बंद करके पट्टे मारो। तो फिर प्रार्थी और आरोपी में फर्क क्या रहा? क्या यह बता पाएगी पुलिस या एसपी साहब?